आज की कहानी है बंजारन की, जो पहले ही एक शादी से छुटी हुई है। उसका एक बेटा भी है जो करीब 2 साल का है। पति मारपीट करता था, कोई कब तक बर्दाश्त करता। सब छोड़ छाड़ मायके आ गई। 3 साल की शादी में 30 से भी ज्यादा जख्म होंगे शरीर में। माँ बाप गरीब हैं, मुश्किल से गुजारा चल रहा था। भाई को भाभी अलग लेकर रह रही थी। नैना की शादी कम उम्र में हो गई थी। 1 साल हो चुका था नैना को मायके आए। इधर उधर दूसरों के घर काम कर अपना गुजारा कर रही थी। नैना की जिंदगी तब बदली जब एक बंजारे की नजर नैना पर पड़ी। उसने नैना के बारे में सारी जानकारी आसपास के लोगों से बटोरी और एक दिन नैना के घर नैना का हाथ मांगने रिश्ता लेकर पहुंचा। अच्छे कपड़े पहन ठाट बाट से अपने बेटे के लिए हाथ मांगने आया। बोला, मेरी पहली बहू किसी और के साथ भाग गई तो मुझे मेरे बेटे के लिए आपकी लड़की पसंद है। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में चपरासी है, सरकारी नौकरी करता है। आपकी बेटी राज करेगी। यह सुनते ही नैना के माँ बाप बहुत खुश हो गए। उनका दिल गदगद हो उठा कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। नैना के बाबूजी ने कहा, वो तो ठीक है, पर लड़का और घर दोनों के देखने के बाद ही हम तैयार होंगे। उस बंजारे ने यानी देवराम ने कहा, ठीक है। 2 दिन बाद उन्हें बुलाया। नैना के माँ बाप मछली नामक गांव लड़का देखने जाते हैं, जो कि उनके गांव से 50 किलोमीटर दूर था। घर आकर बाबूजी खुशी खुशी बोले, नैना बेटी, तेरी पहली शादी तो गलत जगह और गलत इंसान के साथ हुई। ये घर परिवार लड़का सब ठीक है। और लड़के की फोटो दिखाई और कहा, हमने तो शादी की तारीख भी रख दी। वह लोग तेरे बेटे को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। नैना लड़के की फोटो देख बहुत खुश थी। लड़का देखने में स्मार्ट था। नैना को लगा, चलो अब इतने दिन बाद ही सही मेरी किस्मत ने करवट बदली। आज नैना के विवाह का दिन था। लड़का सर पर सेहरा बांध तैयार था। नैना भी घूंघट कर अपने पिया घर जाने को तैयार थी। पूरे परिवार और गांव वालों के सामने दोनों की शादी हुई। नैना ससुराल चली गई, अपने बेटे को नहीं लेकर गई। बाबूजी ने कहा, 2 दिन बाद आकर अपने बेटे को लेकर जाना। नैना को एक शादी से दर्द मिला था, इस वजह से वह डरी हुई सहमी हुई थी। मन में एक डर सा लग रहा था, पता नहीं मेरा पति कैसा होगा, क्या होगा, वह पहले की तरह तो नहीं होगा। यह सब दिमाग में चल ही रहा था। तभी कुछ औरतें आती हैं और नैना को एक सजे हुए कमरे में ले जाकर बैठा देती हैं और आपस में कुछ हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी एक दमदार आदमी की आवाज आती है और सारी औरतें वहां से चली जाती हैं। नैना ने घूंघट किया था। उसके मन में अपने पति को लेकर बहुत उम्मीदें थी। नैना के सामने एक शख्स आकर बैठा और हाथों में वजनदार सोने के झुमके दे दिए। नैना ने डरते सहमते कहा, आप खुद ही पहना दो। उस शख्स ने नैना का घूंघट उठाया। नैना ने भी अपने पति को सामने से देखने के लिए नजरें उठाई तो सामने वाले शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने बैठा शख्स कोई और नहीं, वह बंजारा देवराम ही था। नैना झट से उठ खड़ी हुई और बोली, यह क्या मजाक है? आप तो मेरे ससुर हो, यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने बेटे को भेजिए। बहू के साथ ऐसा मजाक आपको शोभा नहीं देता। देवराम हंसते हुए बोला, कोई ससुर नहीं हूँ तुम्हारा, पति हूँ। यह सुनते ही नैना के हाथों में रखे झुमके नीचे गिर जाते हैं। नैना ने कहा, क्या बकवास है? आप ही तो हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। वह हंसकर बोला, अगर 60 साल का आदमी 30 साल की लड़की के लिए अपना रिश्ता लेकर जाए तो कोई अपनी बेटी का हाथ देगा उसे? नहीं ना। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी शादी का मन बना लिया था। क्या कहूँ, मेरी पत्नी को मरे 5 साल हो गए। बेटा बहू बेटी सब अपनी दुनिया में मगन है। मैं अकेला कब तक ऐसा रहता? मुझे भी जरूरत है एक पत्नी की, इसलिए झूठ बोलकर तुमसे शादी करनी पड़ी। जिस लड़के की फोटो दिखाई थी वह मेरे दोस्त का लड़का है, इसलिए अच्छे से समझ लो कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यह सुन नैना को अपने किस्मत पर हंसी आने लगी। नैना कहती है, क्या गंदा मजाक किया भगवान मेरे साथ। देवराम नैना के नजदीक आता है और झुमकी उठाकर उसे पहनाने को हुआ तो नैना दूर हो गई। देवराम ने कहा, अब नाटक मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर मेरा पूरा हक है, तो मुझे अपना पति धर्म निभाने दो
और तुम भी शराफत से अपनी पत्नी धर्म निभाओ, बोल नैना के साथ जबरदस्ती करता है। नैना ने खुद को देवराम से छुड़ाने की कोशिश की, फिर सोची कि किस्मत को यही मंजूर है तो ठीक है, अब मैं अपनी किस्मत से और नहीं लड़ूंगी, बोल अपने जिस्म को देवराम के हवाले कर देती है। दूसरे दिन देवराम नैना को अपने पूरे परिवार से मिलाता है, जिसमें उसके 3 बेटे 3 बहू हैं। एक बेटी है जिस उम्र की लड़की से उसने शादी की थी, उस उम्र की उसकी बहू और बेटी थी। शायद बड़ी बहू तो उसकी पत्नी से भी उम्र में बड़ी थी। पोते नाती सभी थे परिवार में। परिवार वाले इस शादी को लेकर कोई हैरान नहीं थे, क्योंकि शायद उन लोगों को यह बातें पता थी, बस नैना ही इस बात से अनजान थी। वो जमाना फ़ोन का ज़माना नहीं था कि नैना अपने दिल की परेशानियां अपनी आप बीती अपने माँ बाप से कह सके। वह बस खुद में घुट कर रह गई। जैसा कि देवराम एक बंजारा था, उसका परिवार बंजारे का परिवार था, जो खाना बदोश होते हैं, गांव-गांव शहर-शहर घूमकर अपना गुजारा करते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग घर पर रहते हैं, बाकी सभी कमाने खाने कहीं भी अपना तंबू लगाकर रहन बसन करते हैं। देवराम नैना को घर पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। घर पर उसकी 2 बहू और 2 बेटे साथ में रहते थे, बाकी उसके साथ जाते हैं। देवराम के गैर हाजिरी में उसके बेटा बहू उस पर जुल्म ढाते, उससे घर का सारा काम करवाते और खुद बैठ उसका मजा लेते। पूरे दिन काम करवाने के बाद उसे खाना भी नसीब नहीं होता। नैना का दिन काम में और रातें रोते हुए अपनी किस्मत को कोसते गुजर रही थी। देवराम उम्र में बड़ा तो था, पर नैना को किसी भी चीज में कमी नहीं होने देता था। कुछ महीनों में नैना को मालूम चला कि वह माँ बनने वाली है। नैना की तबीयत बिगड़ी तो नैना मायके चली गई। वहां जाकर नैना ने अपना सारा माजरा अपने माँ बाप को कह सुनाया। नैना के माँ बाप रो पड़े। नैना को समझाया, बेटा अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस्मत में जो लिखा है उसे अपना कर उस देवराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले, क्योंकि तू अकेली नहीं है, तेरे पेट में बच्चा भी है, इसलिए कम से कम देवराम तुझे इज्जत तो देता है। उम्र दोगुनी है तो क्या हुआ, तुझे मारता तो नहीं, तुझे इज्जत की रोटी तो खिलाता है, तेरा ख्याल तो रखता है। देवराम भी बाप बनने की खुशी में नैना को अपने साथ ही रखने लगा था। वह जहाँ भी जाता नैना को अपने साथ रखता। नैना का पहला बेटा अपनी नानी के पास ही रह रहा था। अब बहुत जल्द नैना ने एक लड़के को जन्म दिया। इसी तरह से नैना ने अपनी किस्मत से समझौता कर देवराम की ही बनकर रह गई। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।